हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सेकंड पार्ट ऑफ मोर्स थ्योरम। आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं मोर्स थ्योरम पे बेस्ड। जो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो हम लोग करेंगे कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड। सो पांच प्रॉब्लम हम लोग कैंटिलीवर से करेंगे, पांच हम लोग सिंपली सपोर्टेड से करेंगे और पांच प्रॉब्लम्स जो हैं हम टिपिकल केसेस में करेंगे। ठीक है, सो कैंटिलीवर बीम से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल मैंने रैंडमली कंसीडर कर लिया है, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है कहीं बुक का कहीं का, मैंने रैंडमली क्वेश्चन बना लिया है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो दो चीज़ें पूछी गई यहाँ पे, फाइंड थीटा एट सी एंड वाई एट सी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। थीटा यू मीन इट मीन्स द एंगुलर डिफॉर्मेशन और एंगुलर डिफ्लेक्शन, दिस इज लीनियर डिफ्लेक्शन। सेकेंड पार्ट इज थीटा एट बी एंड थीटा एट वाई एट बी। ठीक है, ऐसे करने वाले हम लोग। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड थ्योरम क्या थी। फर्स्ट थ्योरम कुछ इस तरीके से, थीटा टू माइनस थीटा वन इज 1 to 2 m by ei dx, और जो सेकंड थ्योरम थी वो इस तरीके से 1 to 2 m x by ei dx। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, सी के लिए हम लोग निकालते हैं। सो सी के लिए मैं पहले थ्योरम फर्स्ट लगाऊंगा। थ्योरम फर्स्ट कैसे लगाऊंगा, थीटा सी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू ए टू सी एम बाई ई आई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि इस थ्योरम को जब ये आप यूज़ करोगे तो आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या बी एम डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग बी एम डायग्राम बना लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। वो कैसे बनेगा, सी अगर ये ए सी बी, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं सी से बी सेक्शन के लिए बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन कंसिडर कर लूँगा एक्स एक्स, इस पे मुझे किसी भी एक साइड के नेट मोमेंट लिखना पड़ेगा। सो एक्स एक्स सेक्शन का मैं राइट हैंड साइड का नेट मोमेंट देखूँ तो ना कोई मोमेंट लग रहा है ना कोई फोर्स लग रहा है। तो इस हिसाब से सी बी सेक्शन जो होगा उस पर कहीं पे भी मैं एक सेक्शन सी बी पार्ट जो होगा उस पर कहीं पे भी सेक्शन लूँगा तो वहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, सो बेंडिंग मोमेंट हियर इज ज़ीरो है। अब यहाँ पे देख लेता हूँ मैं इसी तरीके से ए सी जो लेंथ है उसमें मैंने एक सेक्शन लिया वाई वाई पे अगर मैं कोई बेंडिंग मोमेंट देखूंगा तो हाँ बिल्कुल एक फोर्स लग रहा है पी, और इसकी वजह से बीम जो हो रहा है वो हॉप कर रहा है ना, कॉनकेव डाउनवर्ड हो रहा है, हॉप कर रहा है। सो उसके लिए मैं बेंडिंग मोमेंट कैसे लिखूंगा, कैसे लिख रहा हूँ, एम एट सेक्शन वाई वाई कितना होगा, पी इंटू जो यहाँ से डिस्टेंस होगा। सो बेसिकली यहाँ से अगर डिस्टेंस मैंने एक्स लिया है तो ये डिस्टेंस मुझे लिखना है p इंटू ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे लिखूंगा, ये कंप्लीट x है, ये वाला पार्ट a है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा l माइनस ए। दिस इज x, ये x है, ये l माइनस ए है। सो दिस इज x माइनस दिस, x माइनस l माइनस ए। सो x माइनस l माइनस ए, और ये माइनस में क्योंकि हॉगिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो अब बेंडिंग मोमेंट मुझे पता चल गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मुझे बनाना है। सो कैसे बनाऊंगा, दिस इज द इक्वेशन आई एम हैविंग। एक्स इक्वल टू डिफरेंट वैल्यूज़ पे मैं एम इक्वल टू जो भी वैल्यूज आएंगी वो पुट करूंगा और अपने आप ये कर्व बन जाएगा। ठीक है, ये जो बीम है इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई दी हुई है, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, तो एक्स इक्वल टू ये मैंने ए टू सी सेक्शन कंसिडर किया, तो सी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x यानी कि b से डिस्टेंस, तो c का b से जो डिस्टेंस है वो है l माइनस ए। तो मुझे मालूम है कि एट x इक्वल टू l माइनस ए m कितना है, x को मैं l माइनस ए में पुट करूँगा तो m आ जाएगा 0, तो m यहाँ पे 0 होगा। एंड x इक्वल टू पूरी लेंथ जो होगी वो कवर होगी l, वहाँ पे m कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे l पुट करूँगा तो माइनस पी l माइनस l प्लस ए। सो इट विल कम आउट टू बी माइनस पी ए। सो नेगेटिव आ रहा है, माइनस पी है। मैंने ऑलरेडी नीचे की साइड बनाया हुआ है तो मुझे माइनस यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पी इंटू ए आ रहा है। और ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग
मोर्स थ्योरम भी पढ़ रहा हूँ और साथ ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना चाहिए वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको मिल गया है। अब हम लोग थीटा सी निकालते हैं, तो थीटा सी माइनस जो थीटा ए है, एक चीज़ और, थीटा ए इज अ फिक्स पॉइंट हियर इन कैंटिलीवर। सो कैंटिलीवर का जो फिक्स पॉइंट होता है उसका एंगुलर डिफ्लेक्शन एज वेल एज लीनियर डिफ्लेक्शन दोनों हमेशा जीरो होते हैं। तो थीटा ए इज जीरो एंड वाई ए इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है। तो ना आप इसको अलॉन्ग दी लेंथ हिला पाएंगे, ना आप इसका एंगुलर डिफ्लेक्शन कुछ कर पाएंगे। सो दिस इज जीरो, ए टू सी एम बाई ई आई डी एक्स, थीटा सी इक्वल टू ई आई इज कॉन्स्टेंट। सो मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूँ, ए से लेकर सी एम डी एक्स। ये जो है ये एरिया अंडर द कर्व है, तो मैं डायरेक्टली इस इंटीग्रल को एरिया अंडर द कर्व से रिप्लेस कर सकता हूँ। ए और सी के बीच में जो एरिया बन रहा है, सो एरिया कितना बन रहा है, दिस इज अ ट्राइंगल वी कैन सी हियर, एक ट्राइंगल बन के आ रहा है ये। सो ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। सो हाफ, किसी भी ए को मैं बेस मान लेता हूँ, इसे बेस मान लेता हूँ, ए को, ए इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि ये लेंथ कितनी थी, ए के ऊपर जो मोमेंट था, तो ए के ऊपर मोमेंट था पी ए। सो थीटा सी इज पी ए स्क्वायर बाय 2 ए, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा कि कैंटिलीवर के फ्री एंड पे अगर हम पी लोड लगाते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है पी एल स्क्वायर बाय 2 आई। सिमिलरली अगर ए लेंथ तक हम लोग देखें तो डिफ्लेक्शन आ रहा है पी ए स्क्वायर बाय 2 आई, मतलब यहाँ तक तो हम लोग सही हैं, ठीक है। हाँ, हमको मालूम है कि स्लोप किस तरीके से है, तो मैंने यहाँ पे साइन मेंशन नहीं किया है, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। साइन आपके ऊपर है, आप यहाँ पे साइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसका सेंस अलग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज थीटा सी, थीटा सी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब पार्ट है वाई सी फाइंड करना है हमको। वाई सी कैसे फाइंड करते हैं, वाई सी के लिए मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो के लास्ट पार्ट में जो इक्वेशन बनाई थी वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए और सी पॉइंट के बीच में, ठीक है। सो मैंने इक्वेशन बनाई थी वाई सी जो होगा तीन बैंड डिफ्लेक्शन की वजह से टोटल डिफ्लेक्शन को काउंट करेंगे 3। सो वाई सी किसकी वजह से बैंड होगा, अगर ए बैंड है तो ए डिफ्लेक्ट है तो प्लस ए के ऊपर जो स्लोप है, सो वो हम लोग कैसे लिखते हैं, स्लोप एट ए इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए सी, प्लस बेंडिंग की वजह से ए और सी के बीच में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको मैं डिनोट करता था वाई ऑफ सी ए से। ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। फटाफट से देखते हैं। ये कैंटिलीवर के लिए जो आइडल मेथड है वो मोर्स थ्योरम है, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि ए पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ कैंटिलीवर, सो थीटा एंड वाई इज ऑटोमेटिकली जीरो। सो मैं इसको जीरो कर सकता हूँ, साथ ही जीरो इंटू ए सी भी जीरो हो जाएगा। सो वाई ऑफ सी विल कम आउट टू बी वाई सी ओनली। और इसको मैं कैसे लिखता था, ए टू सी एम एक्स बाई ई आई डी एक्स, या फिर एरिया एक्स बार अपॉन ई आई। सो यहाँ पर हमारे पास जो कर्व बन रहा है एम बाई आई कर्व, वो सिंपल स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा है। सो मैं उसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा मैं, ए इज द एरिया बिटवीन ए एंड सी, तो एरिया तो हमें मालूम है हाफ इंटू बेस ए इंटू परपेंडिकुलर इज पी ए, एरिया इंटू एक्स बार अपॉन ई आई है इंटू एक्स बार बेसिकली क्या है, मैंने बताया था इस एरिया का सी जी। सो सी जी ऑफ ट्राइंगल आपको मालूम है कहाँ होगा, ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ से टोटल लेंथ इज एल, सो सॉरी ए, सो ए बाय 3 पे होगा, यहाँ से यहाँ पे इस लाइन पे होगा। मैं इसको नाम देता हूँ ओ, नाम दे देता हूँ, ठीक है, ओ पॉइंट, ये ए बाय 3 पे होगा। सो मुझे चाहिए कि सी जी का डिस्टेंस फाइनल पॉइंट से, तो मेरे केस के लिए फाइनल पॉइंट इज सी पॉइंट, तो या इस पॉइंट का डिस्टेंस सी से कितना होगा, टोटल इज ए, दिस मच इज ए बाय 3, सो दिस मच विल कम आउट टू बी 2a बाय 3, तो मैं इसको लिखूंगा 2a बाय 3। सो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, p a is coming 3 times, so p into a to the power 3 upon 3ai. See, this is the deflection at point C, y of C. ये वाला भी आप लोग रिलेट कर सकते हो। सेम फॉर्मूला पी एल क्यूब बाई 3आई कैंटिलीवर के फ्री एंड पे हम लोग को मिलता है, और यहाँ पे पी ए क्यूब बाई 3आई है ना, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो वहाँ से। इसका मतलब अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं।
जो सेकंड पार्ट होगा वो हम लोग को बी के लिए फाइंड करना है। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एक दो चीज़ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलने वाली है उसमें। सेकंड पार्ट के लिए मैं सेकंड ए पेपर ले लेता हूँ, ठीक है। अब बी पार्ट के लिए मुझे फाइंड करना है, तो देखिए दो चीज़ें, या तो आप इक्वेशन बी और सी पॉइंट के बीच में लगा लीजिए या बी और ए पॉइंट के बीच में लगा लीजिए। मैं लगाने वाला हूँ बी और ए पॉइंट के बीच में, क्योंकि ए पॉइंट जो है फिक्स एंड है, वहाँ पर दो चीज़ें ऑटोमेटिकली जीरो होने वाली हैं, तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं इक्वेशन पहले लगाता हूँ बी और ए पॉइंट के बीच में लगाता हूँ। तो बी और ए पॉइंट के बीच में पहले मैं फर्स्ट थ्योरम लगाऊंगा। फर्स्ट थ्योरम, तो फर्स्ट थ्योरम क्या थी, थीटा बी माइनस थीटा ए इज ए टू बी इंटीग्रल एम बाई ई आई डी एक्स, ठीक है। सो थीटा इज ऑलरेडी जीरो, क्यों, क्योंकि ये फिक्स एंड है। थीटा बी विल कम आउट टू बी ए टू बी एम बाई ई आई डी एक्स। सो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में एम बाई ई आई कर का जो एरिया है उसके बराबर ये होगा। सो ए टू बी के बीच में हम लोगों ने देखा ए टू सी के बीच में ट्रायंगल है और सी टू बी के बीच में नो एरिया है ना, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट ऑल थ्रू आउट इज जीरो। सो टोटल एरिया यही होगा, ये ट्रायंगल के बराबर। सो कितना होने वाला है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इज ए, हम लोग को मालूम है, इंटू दिस लेंथ इज पी ए बाय ई आई। सो दिस विल कम आउट टू बी पी स्क्वायर बाय 2 EI। एक रिजल्ट हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, आप इसको नोट कर लीजिएगा। थीटा बी इतना आ रहा है। सिमिलरली अब हम लोग एंगुलर डिफ्लेक्शन निकालेंगे, सेकंड थ्योरम लगाएंगे हम लोग। सेकंड थ्योरम के मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, जो y एट b है वो 3 वजह से डिफ्लेक्ट होगा। फर्स्ट इज y एट a प्लस डिफ्लेक्शन एट a, उसके बाद स्लो जो a पे स्लोप है उसकी वजह से भी a और b के बीच में डिफ्लेक्शन आएगा। सो दैट विल बी थीटा a इंटू डिस्टेंस बिटवीन द, उन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही। उसके बाद जो होगा y ऑफ b है, जो बेंडिंग की वजह से होगा, ठीक है। सो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि थीटा एंड y ऑटोमेटिकली जीरो होने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है, फिक्स पॉइंट है ना। सो वाई बी विल अगेन कम आउट टू बी वाई बी है। अब वाई बी है कैसे लिखूंगा, ए टू बी एम बाई ई आई डी एक्स, सॉरी एक्स भी आएगा, इसको मैं कैसे लिखता, ए एक्स बार बाय ई आई, ठीक है। अब वापस से हम लोग एम बाई ई आई करके हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एरिया लिखता हूँ ए टू बी, ए टू के बीच बी के बीच में हम लोग एरिया 3 बार लिख चुके हैं, लिख देते हैं हाफ इंटू ए इंटू पी ए, डिवाइड में है ई आई। नाउ एक्स बार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स बार जो होगा वो इसी एरिया का डिस्टेंस, इसी एरिया का सी जी होगा। सी जी का डिस्टेंस है फाइनल पॉइंट से। लास्ट केस में जो फाइनल पॉइंट था वो था सी, इस केस में जो फाइनल पॉइंट है वो था बी, तो मुझे सी जी का डिस्टेंस चाहिए बी से। सो वो कितना होने वाला है, मैं ए टू बी मुझे डिस्टेंस मालूम है कितना होगा, ए टू बी इज एल, ए टू सी इज ए बाय 3। सो सी टू बी और बी टू सी कितना होगा, एल माइनस ए बाय 3, ठीक है। तो कितना होने वाला है डिफ्लेक्शन, एल माइनस ए बाय 3। सो पी ए स्क्वायर एल माइनस ए बाय 3 अपॉन 2EI। दिस इज डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट। दोनों रिजल्ट हमारे पास आ गए, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मैं आपको बताने वाला था, जो पॉइंट था सी, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था ए, किस तरीके से बीम डिफ्लेक्ट हुई। सी ए से लेकर सी तक जो सेक्शन है वहाँ पर कुछ ना कुछ बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका बेंडिंग भी होगा, लेकिन सी से बीच में कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है, तो ये बीम जो होगी वो स्ट्रेट होगी। जो यहाँ पर स्लोप था वही स्लोप कंटिन्यू होकर बी तक जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जो स्लोप आपको सी पे मिल रहा है थीटा, वही थीटा आपको बी पे मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग ने थीटा सी पे निकाला था वही थीटा हमारा बी के लिए भी आया है। तो ये बीम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट होगी, ठीक है। लेकिन डिफ्लेक्शन हमारा सी का और बी का सेम नहीं होगा, बी का डिफ्लेक्शन सी से ज़्यादा आएगा, ठीक है। आपने देखा है ये सी का डिफ्लेक्शन है और यहाँ पर बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग
कैंटिलीवर बीम, बेसिक कैंटिलीवर बीम है, उसके जो क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो या ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इस वीडियो के साथ में, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू। आई एम साइनिंग आउट।